हेलो स्टूडेंट, योर फ्रेंड प्रदीप प्रजापति आपके अपने इस यूट्यूब चैनल easymath.com में आपका स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, आज इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रतिशत दो शब्द के मेल से बना, ये जो परसेंट जो है, परसेंटेज जिसको हम लोग कहते हैं, ये दो शब्दों के मेल से बना है। प्रतिशत, पहला भाग इसका होता है प्रति और दूसरा भाग होता है शत। प्रतिशत, ये दोनों भाग के मिलने से प्रतिशत बनता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से प्रति का अर्थ क्या होता है और शत का अर्थ क्या होता है। तो प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। अर्थात प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से। परसेंटेज, इसको भी यहाँ पर दो वर्ड से जोड़ के बनाया गया है, पर प्लस सेंट, परसेंट। मतलब हो गया पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब था सेंचुरी, उसी से सेंट लिया गया, मतलब परसेंट, परसेंटेज। समझ में आ गया कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे के कार्यक्रम को, फिर आगे बढ़ाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये प्रतिशत जो होता है परसेंटेज। ये परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो है, प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है 100। तो प्रतिशत का अर्थ मैंने बता चुका है कि प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में किसी भी भिन्न का यदि हर 100 होता है तो उसे हम प्रतिशत कह सकते हैं। और इस स्थिति में अंश को प्रतिशत का दर कहते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि याद रहे, प्रतिशत का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अर्थात ना ही मीटर, ना ही सेंटीमीटर, ना ही किलोमीटर, ना ही लीटर, कुछ भी नहीं होता है। इसका केवल एक सिंबल होता है और इसे प्रायः हम लोग इस चिन्ह से दर्शाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, प्रतिशत का कोई भी मात्रक नहीं होता है, केवल यह संकेत होता है। इसी सिंबल से हम प्रतिशत को डिनोट करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। अब किसी भी जो होता है ये परसेंटेज को, मतलब कोई भी भिन्न है, उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब कोई भी संख्या अगर प्रतिशत में है उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का यहां से आज शुरू होता है। एग्जाम्पल फॉर 7/100 है। 7/100, यहां पर इस स्थिति में हम लोग इस भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो आप जान लीजिए कि हम लोग यहां से 100% से गुणा करना पड़ेगा, तभी यह भिन्न प्रतिशत में कन्वर्ट होगा। बहुत व्यक्ति इसमें कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारियां जो होती है उसको पता है केवल क्या कि 100 से गुना कर देने पर वह भिन्न प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए हम 100 से केवल गुना करेंगे, 100 कट जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और बहुत बच्चे इसको कटाने के बाद यहाँ पर 7% लिख देता है। मैं उन बच्चे से सवाल करना चाहता हूं कि यहाँ पर प्रतिशत नहीं था, यहाँ पर कहां से आ गया। जब यहाँ पर प्रतिशत है ही नहीं सवाल में, तो फिर यहाँ पर प्रतिशत कैसे आ गया। तो मैं आपको जो बात सच है वो बताता हूं कि यहाँ पर आप प्रतिशत के साथ 100 को प्रतिशत के साथ भिन्न में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 100% से जब गुना करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा और 7% यहाँ से हम लोग का आंसर निकलेगा। चलिए हम लोग दूसरा भिन्न लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति में जैसे 7/100 है, तो इस स्थिति में 7 को इस भिन्न का प्रतिशत दर कहेंगे। समझ में आ गया, प्रतिशत दर क्या होता है। भिन्न के अंश को प्रतिशत दर कहा जाता है यदि हर 100 हो तब। चलिए हम लोग लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल फॉर 2/3 है और पूछा जा रहा है क्या 2/3 कितना प्रतिशत है। मतलब 2/3 का अर्थ यहाँ पर हो गया 2 जो है वो 3 का कितना प्रतिशत है। 2
3 का कितना प्रतिशत है, तो आपको गुना किससे करना है, याद रहे 100% से गुना करना है, तभी यह भिन्न प्रतिशत में कन्वर्ट होगा। याद रहे कोई भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर कटने के लिए तैयार नहीं है तो गुना कर देंगे, 100 गुना 2 हो जाएगा 200 बट्टे में 3। आप चाहेंगे तो इसको पूर्णांक में लेकर जा सकते हैं। मैं आपको पूर्णांक में किस तरह से ले जाया जाता है भिन्न को मैं भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हर से डिनोमिनेटर से आप अंश में भाग देंगे, मतलब नोमिनेटर में भाग देंगे। यहां से हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 6 या 18, 2 हो जाएगा फिर से 6 या 18, फिर बचेगा 2, 66 आ चुका है। मतलब कि जो भागफल होगा उसको पूर्णांक के जगह पर डाल देना है और जो शेष होगा उसको अंश के जगह पर, और जो भाज्य होगा उसको हम लोग ये भाजक जो होगा उसको हम लोग हर के जगह पर दे देंगे। तो ये हो गया 2/3 कितना प्रतिशत है, तो 66.2/3% के बराबर है। तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगला फ्रैक्शन हम लोग के पास आ चुका है 3/25। 3/25 को अब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से मैं आपको बता देता हूं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका सही होगा। चलिए हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुना करते हैं। यहां से कट जाएगा 25 चौके 100, 4 तिया 12%। तो इस सवाल का क्या होगा आंसर, 3/25 मतलब 25 जो है 25 का 3 कितना प्रतिशत है, तो 12% है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 8/75 कितना प्रतिशत है, मतलब 8 जो है वो 75 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हम लोग को 100 से 100% से गुना कर देंगे, आंसर पता चल जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से 25 का पारा में दोनों कटेगा, ये 3 बार में और ये 4 बार में, अब नहीं कटने वाला है। तो 8 चौके 32/3%। इसको पूर्णांक में लेके चले जाते हैं हम लोग। जब 3 से भाग देंगे हम लोग यहाँ से 10 या 30, 30 2 32/3 मतलब हो गया 8 जो है 75 का 10.2/3% है। अब आप लोग भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना 100% सीख गए होंगे। याद रहे कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो आप सीख चुके होंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा, यदि संख्या ऑलरेडी परसेंट में हो, अगर संख्या परसेंट में हो तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। चलिए आप हम लोग उसको सीखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोई संख्या में अगर प्रतिशत लगा हुआ है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो यहां से देख लेते हैं, जैसे 25%, इसको हम लोग को भिन्न में ले जाना है। 25% भिन्न में कितना के बराबर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 को लिखेंगे और प्रतिशत के बदले बट्टे में 100 दे देंगे। बट्टे में 100 का मतलब ही तो प्रतिशत होता है। अगर कहीं भी बट्टे में 100 लिखा है इसका मतलब होता है प्रतिशत। जैसे 1/100 इसको हम लिख सकते हैं 1%। ये 100 जो है वो प्रतिशत बन जाता है, अंश के साथ में लग जाता है। तो वही यहाँ तो है, अगर प्रतिशत को लगाना है तो 100 को हटाते हैं, अगर परसेंट को हटाना है तो 100 को लगाना पड़ेगा नीचे, जो कि हम लगा चुके हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं, ये कटता है 25 चौके 100, तो 1/4 हो गया। मतलब 25% जो है वो 1/4 के बराबर है। मतलब 4 का 1 कितना है, 4 का 1 चौथाई भागे कि नहीं, 100 का भी 25 चौथाई भागे कि नहीं। तो 25 चौके 100, 1 चौके 4, मतलब 25% 1/4 के बराबर होता है। उसी तरह आपसे अगर पूछा जाए कि 33.1/3% कितना के बराबर होगा, 33.1/3 देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो 33 या 99 और 1 100, 100/3। अब पूछा जा रहा है परसेंट, तो अभी भी लगा हुआ है ना, तो बोला जा रहा है कि अब परसेंट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100/3 तो पहले ऑलरेडी है, अब परसेंट जैसे ही हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। मैंने बताया था इसका मतलब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो प्रतिशत को हटाने के बाद 1/100 लगाएं और यहाँ से 100 और 100 खत्म। आंसर के ऊपर में 1 नीचे 3, मतलब 1/3। 33.1/3% 1/3 के
बराबर है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स जो कि उसको बहुत ही सरलता समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग को 8.1/3% को भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले अगर प्रतिशत ऑलरेडी पूर्णांक में दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसको भिन्न में बनाइए और फिर 1/100 से गुना कर दीजिए, आपका प्रतिशत हट जाएगा और एक साधारण भिन्न के रूप में सिंपल फ्रैक्शन वो बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो 8 × 24 और 1 25, 25/3%। अगर प्रतिशत को हटाना है तो नीचे 100 को लगाना है। मतलब नीचे आप मल्टीप्लाई में 100 को डाल सकते हैं अथवा गुना देख के 1/100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ लगा दिए मल्टीप्लाई में 100, बात एक ही है। 25 चौके 100, 25 चौके 100 घटा, ऊपर में कुछ नहीं, 1 नीचे 4 × 12, अर्थात 8.1/3% भिन्न के रूप में 1/12 के बराबर है। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग एक और आखिरी एग्जांपल लेते हैं प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग आगे कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न के और बढ़ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल उसका। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का कि 11.1/9 इसको हम लोग को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 11.1/9 को तो उसी तरह हम लोग गुना करते हैं। 11 नंबर 99, 99 और 1 100, 100/9 प्रतिशत। अब हम लोग को अगर प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो नीचे 100 लगाना है, अगर प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो नीचे 100 लगाना है। मतलब 100/9 गुना 100, 100/9 इंटू 100। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, नीचे बचेगा 9, जो कि इस प्रतिशत भिन्न का आंसर होगा 1/9। चलिए हम लोग चलते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि यदि प्रश्न को हल करने के क्रम में आपको किसी भी संख्या के बाएं ओर का अथवा से, का या से दिखाई दे लिखा हुआ, तो उस संख्या को आप हर के स्थान पे बैठाएंगे और बाकी संख्या को अंश के स्थान पर आप रख देंगे। तो इससे सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीका समझ में आएगा और आसानी तरीका से बन भी जाएगा। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 2 घंटा जो होता है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करता हूं कि एक दिन में कितना घंटा होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है। एक दिन में 24 घंटा हुआ तो पूछा जा रहा है क्या कि 2 घंटा कितना प्रतिशत होगा 24 घंटा का। तो हम लोग सवाल फिर से सुनिए, क्या बोला जा रहा है कि 2 घंटा 24 घंटा का, 24 घंटा का आगे न का अथवा से, तो जिस संख्या के 24 घंटा का बोला गया, जिस मतलब बोला जा रहा है कि 2 घंटे एक दिन का मतलब हो रहा है यहाँ से कि 24 को हम लोग नीचे रखना है। किसके तुलना में बात किया, किससे, मतलब कि ये सापेक्ष बात हो रहा है। 24 घंटा के सापेक्ष बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है। तो किसके बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर बात हो रहा है 2 घंटा के बारे में। और किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बात करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हर के स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटा का बात हो रहा है, जिसके बारे में बात होगा उसको ऊपर रखना है और जिसके सापेक्ष बात होगा उसको नीचे रखना है। जिसके सापेक्ष मतलब 24 के सापेक्ष बात हो रहा है, 24 को नीचे। अब आप ये नहीं कहेंगे 24 तो कहीं है नहीं, तो एक दिन का मतलब कितना घंटा हुआ, 24 घंटा ही तो हुआ ना। तो वही 24 घंटा मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या कितना प्रतिशत होगा। ये भिन्न बन चुका है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि भिन्न को आप कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 25/6%, 25/3%, 8%, 12%। देख लेते हैं। और ये पूछा भी गया है आरआरबी के एग्जाम में 2002 में। तो यहां से हम लोग इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुना करते हैं। 100% से जब गुना करते देख लेते हैं काट के क्या होता है। ये 12 दूना 24 कट जाएगा, यहाँ से 3 चौका 12, 25 चौके 100, मतलब हो गया इसका आंसर 25/3%।
जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में नजर आ रहा होगा। तो पहला प्रश्न का आंसर बहुत ही इजी वे में आ चुका है, इसका आंसर है 25/3%। अब हम लोग देखते हैं उसी तरह दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट होता है। किसके बारे में बात कर रहा है प्रश्न? सबसे पहले आपको यह प्रश्न पकड़ना है, किसके बारे में बात हो रहा है? 4 घंटा 30 मिनट के बारे में बात हो रहा है। और किसके सापेक्ष हो रहा है? तो वो 24 घंटा, फिर से एक दिन मतलब 24 घंटा के सापेक्ष बात हो रहा है। और 4 घंटा 30 मिनट का बोला जा रहा है कि 4 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। और ये भी 2003 में पूछा गया आरआरबी के एग्जाम में। ऑप्शन दिया हुआ है 75/4%, 20%, 16.2/3%, उसके बाद है 19%। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4 घंटा 30 मिनट है, तो या तो आप सबसे पहले इस घंटा को मिनट को घंटा में बदलिए। 30 मिनट कितना घंटा होता है? आधा घंटा होता है। 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा। और 4.5 घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9/2। कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.5 घंटा का मतलब 9/2 हो गया। बोला जा रहा है क्या कि 24 घंटा का, 24 घंटा मतलब क्या है कि हम लोग 9/2 का बात किया जा रहा है किसके सापेक्ष? तो 24 के सापेक्ष, मतलब /24। अब बोला जा रहा है प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए हम लोग यहाँ से इसको पलट देते हैं, तो 9/2 और ये 24 पलट के 2 गुना 24 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग 100% को रख लेते हैं। अब इसको काटने के बाद जो आंसर होगा वही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, यहाँ से कट जाएगा 3 तिया 9, और उसके बाद हो जाएगा 8 तिया 24, उसके बाद यहाँ से 50 बार में कट जाएगा 2 से, और ये हो जाएगा उसके बाद 4 दूना 8, 25 दूना 50, मतलब हो गया 25 तिया 75/4% था। प्रतिशत को लगा देते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर में नजर आ रहा होगा। 75/4 इस प्रश्न का राइट आंसर आ चुका है। इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बात रहा 9/2 कैसा है। सवाल कहा था 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट का अर्थ होता है आधा घंटा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट में आधा घंटा हुआ। तो 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा। और 4.5 को हम लोग 9/2 लिख सकते हैं। 9/2 जिसके नीचे 2 लगता है वह संख्या आधा हो जाता है, मतलब 9 के नीचे 2 लगा है तो 9 का आधा 4.5 हो गया। तो हम लोग को 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं। और जिसके सापेक्ष बात हो रहा है, सापेक्ष 24 के मतलब एक दिन का बात हो रहा है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, इसलिए 24 के सापेक्ष बात करने के बाद प्रतिशत में कन्वर्ट करने हेतु 100% से गुना कर दिए, और जो फाइनल आंसर है वो है 75/4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है। बहुत इजी सवाल है। 1/2 जो है वो 1/4 का कितना प्रतिशत है, और ऑप्शन दिया हुआ है 100%, 200%, 300%, 400%। तो फिर से पढ़ लेते हैं। 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है। का अथवा से का बगल में जो भी संख्या रहता है उसको हम लोग हर के स्थान पर लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में बात किया जा रहा है। 1/2 के बारे में बात हो रहा है, और किसके सापेक्ष? तो 1/4 के सापेक्ष। जो सापेक्ष होता है, ये तो हो गया 1/2 के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद सापेक्ष जो होगा उसको नीचे रखते हैं हम लोग बट्टे के, मेन बट्टे के नीचे। तो 1/4 के सापेक्ष बात हो रहा है, तो बोला जा रहा है 1/4 का कितना प्रतिशत है। अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं 100% से। तो यहाँ से देखते हैं, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना। बटे को, इतना सारा बटे को सिंगल बटे में बदलते हैं, तो 1/2 ऊपर करेगा, 1/4 गुना होके हो जाएगा 4/1। ऐसा आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं जस्ट अभी तुरंत इसका बता दूंगा। और यहाँ से 100 से गुना कर देंगे। अब जो यहाँ से कटता है काट लीजिए, 2 दूने 4, अब कुछ नहीं कटेगा, हो जाएगा प्रतिशत ऑलरेडी पहले से था, हो जाएगा 100 गुना 2 200%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में नजर आ रहा है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। चलिए अब मैं समझा देता हूँ आपको। अगर मेन बटे को बदलना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बटे में बटे है, तो उसको कैसे हम लोग
सिंपल रूप में कन्वर्ट करते हैं। दिखाई दे रहा है क्लियर? आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ए बटे बी फिर मेन बटे सी बटे डी। अगर मेन बटे के ऊपर भी बटे और नीचे भी बटे, अगर ऐसा स्थिति रहा तो आप करेंगे क्या, मेन बटे के ऊपर वाला बटे को सिंपल में छोड़ देंगे इसी तरह से, और नीचे वाला जो बटे है सी बटे डी, इसको गुना करके सी बटे डी हो जाएगा डी बटे सी। मतलब हो जाएगा ए गुना डी ए डी और बी गुना सी बी सी। आप इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेन बात रहा, कभी कभी आता है इस तरह से 3 बटे 2 बटे 4। अब यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे 4 संख्या का बटे, यहाँ पर तो 3 संख्या का ही बटे, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसका भी मैं समझा देता हूँ आपको अभी तुरंत। तो आपके सामने में एग्जांपल आ चुका है, ए बटे बी फिर मेन बटे है, उसके बाद नीचे सी है। ऐसा स्थिति रहा, ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन रहा तो क्या करना है, तो ऐसा सिचुएशन में आप करना क्या है, जो मेन बटे के ऊपर, याद रहे आपको, जो मेन बटे है उसके ऊपर भी 1 बटे होना अनिवार्य है और उसके नीचे भी 1 बटे होना चाहिए। तब हम लोग बढ़िया से इसको सटीक तरीका से सेट कर पाएंगे। तो ऊपर में तो बटे है, लेकिन नीचे जब बटे नहीं रहे तो उसको हम लोग बटे बना लेंगे। मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 डाल के बना लेंगे। अब तो आपका पहला कंडीशन की तरह आ चुका है। इसका मतलब हो गया ए बटे बी और ये हो जाएगा गुना सी बटे 1 है तो 1 बटे सी हो जाएगा। मतलब ए गुना 1 ए और बी गुना सी बी सी। वही अगर दूसरा कंडीशन, ए मेन बटे के ऊपर ए रहता है और इसके नीचे बी बटे सी रहता है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग उसी तरह मेन बटे के ऊपर में भी कुछ नहीं तो बटे 1 लेंगे, इसके नीचे में भी कुछ नहीं तो बटे 1 लेंगे और इसको लिख देंगे ए बटे 1 इंटू बी बटे सी को क्या कर देना है, सी बटे बी कर देना है। मतलब हो गया ए सी बाय बी। इस तरह से आप, अब कितना भी बटे में रहेगा कोई संख्या तो आप उसको कन्वर्ट करके सिंपल रूप में, सिंपल फ्रैक्शन में आप उसको ला सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपना अब नेक्स्ट एग्जांपल जहां चल रहे थे वहां पर हम लोग फिर से कंटिन्यू होते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 30% का 15% 18 है। किसी कोई संख्या है उसका 30% 15% 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या है। और ऑप्शन दिया हुआ है 90, 360, 420 और उसके बाद 400 है। और ये एग्जाम पूछा भी गया आरआरबी के एग्जाम में 2002 में। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले संख्या को मान लेते हैं, वह संख्या x है। अगर x मान लें तो कोई ऐतराज नहीं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि किसी संख्या का 30%, संख्या तो मैंने मान चुका है x है, इसका 30% लगा देते हैं। बोला जा रहा है 30% का 15%, का मतलब गुना, फिर से 15%। बोला जा रहा है कि 18 है, मतलब बराबर 18 हो गया। यहां पर बोला जा रहा है कि कोई संख्या का 30% का 15% 18 है, तो वह संख्या क्या है बताइए। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर देंगे और x का जो वैल्यू आएगा वही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि हो जाएगा। उसके बाद काट सकते हैं यहाँ से 6 तिया 18, 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग काट दिए इसको। उसके बाद यहाँ से 6 से कट जाएगा 30, 6 5 30। मतलब हो गया यहाँ पर x गुना 5/% जब हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। उसी तरह यहाँ भी जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 होगा। बराबर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। अब यहाँ देख लेते हैं 20 5 100, उसी तरह 20 5 100। मतलब x बराबर हो गया 20 गुना 20 400 और 400 जब उधर गुना हो जाएगा 400। मतलब वह संख्या हो जाएगा 400। आपका 400 का 30% का 15% 18 होगा। आप निकाल के देख सकते हैं और इसको आप अपने से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 400। तो वह संख्या 400 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। 5वां प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। ये आपका पूछा भी गया है होटल मैनेजमेंट 1997 में। और ऑप्शन दिया हुआ है 15%, 30%, 40%, 35%। एक बार सवाल को फिर से मैं सुनाता हूं। यदि 2 संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% है, मान लेते हैं अगर हम तीसरी संख्या अगर मान ले हम कि तीसरी संख्या
100% है। चलिए मान लेते हैं 100% है। 100% ही क्यों माने? 100% को मानने के बाद बहुत ही ईजी हो जाता है। 100% का 10% कितना होगा? 100 का 10 तो वही होगा 10%। सॉरी ये 100% नहीं, 100 मानते हैं। मान लेते हैं अगर तीसरा जो है वो तीसरी संख्या जो वो 100 है। 100 क्यों माने? क्योंकि 100 का कोई भी संख्या में प्रतिशत पूछेगा तो उतना ही हो जाएगा। पूछेगा 100 का 20% कितना होगा तो 20 होगा। 100 का 8% कितना होगा तो 8 होगा। सिंपल है। उसी तरह सवाल पूछा जा रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या के क्रमशः 28% और 70% है। मतलब पहली संख्या हो जाएगा 28%, क्योंकि पहले 28 का बात किया। उसके बाद बोला जा रहा है दूसरी संख्या 70% है। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 70%, मतलब 70 हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। जब हम लोग 100 मान चुके हैं तो प्रतिशत दे तो ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 पर कोई भी संख्या हो प्रतिशत और अंक दोनों मान बराबर होता है। तो बोला जा रहा है क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। फिर से सवाल सुनिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले मैं आपसे बात यह पूछना चाहता हूं कि किस संख्या के बारे में बात किया जा रहा है और किस संख्या के सापेक्ष बात हो रहा है। तो पहली संख्या बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या के बारे में बात हो रहा है और दूसरी संख्या का। एग्जाम्पल फॉर सीता राम की कौन है, तो बात हो रहा है सीता का किसके सापेक्ष? राम। राम के थ्रू हम लोग रिलेशन जानना चाह रहे हैं कि सीता कौन है, मतलब सीता के बारे में बात हो रहा है राम को लेकर। इसका अर्थ हो रहा है यहाँ पर पहली संख्या का बात हो रहा है दूसरी संख्या के सापेक्ष में। दूसरी संख्या को नीचे और पहली संख्या को ऊपर रख देंगे और प्रतिशत में बदलने हेतु 100% से गुना कर देंगे, आंसर रेडी हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो बोला जा रहा है क्या पहला संख्या, तो पहला संख्या 28 है, दूसरा संख्या का 70 है, कितना प्रतिशत है? 100 से गुना। यहां से एक जीरो खत्म और ये प्रतिशत दे देंगे और यहाँ 7 चौके 28, मतलब हो गया 10 गुना 4 40%। मतलब यहाँ पर हो जाएगा पहला संख्या जो है वो दूसरा संख्या का 40% हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा। इस सवाल का भी हम लोग आंसर क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दो पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन के कितने प्रतिशत कम है? पहला पुत्र का वेतन से दूसरा पुत्र का वेतन कितना कम है? फिर से आप सवाल को सुनेंगे। बोला जा रहा है एक व्यक्ति का 2 पुत्र हैं और व्यक्ति का जितना आय होता है, जितना इनकम होता है, वो दोनों पुत्र का वेतन उसके क्रम से जो है घटता है। तो पहला पुत्र का वेतन जो है उसके पिता से 30% कम है और दूसरा पुत्र का जो वेतन है अपने पिता के वेतन से 37% कम है। अगर हम लोग को मान लिया जाए कि अगर उसका पिता का वेतन 100 रुपया होगा, अगर उसका पिता का वेतन मान लेते हैं हम लोग, पिता का वेतन, अगर पिता का वेतन 100 रुपया मान लिया जाए तो पहला पुत्र का वेतन कितना होगा? पहला पुत्र का वेतन कितना हो जाएगा? तो बोला जा रहा है क्या कि पिता का जितना वेतन है उसमें से 30% कम है उसका पहला पुत्र का वेतन। अगर पिता का वेतन 100 रुपया है तो पुत्र का वेतन हो जाएगा 70 रुपया। बिल्कुल भी होगा, क्योंकि 30% कम करेंगे 70 रुपया ही तो होगा। फिर बोला जा रहा है दूसरा पुत्र का वेतन 37 रुपया कम है। अगर दूसरा पुत्र का वेतन का बात किया जाए तो 100 में से 37 घटाएंगे तो हो जाएगा 63 रुपया। 63 रुपया हो जाएगा, मतलब दूसरा पुत्र का जो वेतन है वो है 63 रुपया। बोला जा रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। सवाल यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है। इस बार दूसरा पुत्र का वेतन पहले पुत्र से ना पूछकर पूछा कितना कम है, कम पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं दूसरे पुत्र का वेतन पहला पुत्र से 7 रुपया कम है। तो कम पर परसेंटेज मांगा है, तो हम लोग को कम को ऊपर रखना है। किससे कम? तो पहला पुत्र से कम, तो 70 यहाँ रखना है। उसके बाद बोला जाए, वही सवाल बोला ना कि कितना प्रतिशत कम है,
तो पहला पुत्र से ना, तो पहला पुत्र का वेतन को नीचे, और बोला जा रहा है क्या कितना प्रतिशत, अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग को 100% से गुना करना पड़ता है। ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 7%, 10%, 4%, 3%, और यह MBA के एग्जाम में 2001 में पूछा भी गया है ये प्रश्न, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न साबित हुआ। तो यहाँ से 0 0 काट देंगे, 7 7 भी काट देंगे, मतलब 10%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, इसमें कहा जा रहा है कि 25% का 25% कितना होगा। इस बार प्रतिशत का ही प्रतिशत पूछ दिया है, बोला जा रहा है 25% का 25% कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 6.25, 0.0625, 0.625, 0.00625, और ये एग्जाम में पूछा गया है RRB का एग्जाम में 2009 में। चलिए हम लोग देखते हैं, सवाल में बोला जा रहा है कि 25% का 25% कितना होगा। बहुत ही ईजी है, दोनों का प्रतिशत को हटा देंगे। आपको मैंने वीडियो का स्टार्ट में ही बता चुके हैं कि प्रतिशत को किस तरह से हटाया जाता है। प्रतिशत को हटाना है, नीचे 100 लगाना है, 1% के बदले नीचे 100। तो यहाँ से अगर मान लिया जाए इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये प्रतिशत हट चुका है, का मतलब गुना, उसी तरह इस प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग को काटना नहीं है, अगर काटेंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक बार आपको काट के दिखाते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ से 5 बार में काटते हैं, फिर यहाँ से इसको भी सॉरी ये 4 बार में कटेगा, 4 बार में काटते हैं, ऊपर में हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 4 चौक 16। अब 16 से 1 में भाग देना पड़ेगा, समस्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे बिना काटे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको आंसर तुरंत ला लेंगे हम लोग। तो 25/100 और गुना यहाँ भी 25/100, 25 गुना 25 625, और नीचे हो जाएगा 100 गुना 100 10,000। यहाँ 10,000 हो गया। अब यहाँ से 4 0 हम लोग ऊपर भेजेंगे, 4 अंक के बाद दाएं तरफ से संख्या को काउंट करके 4 अंक के बाद दशमलव को दर्शा देना है। तो यहाँ से 3 अंक ही हम लोग के पास अवेलेबल है, तो कोई बात नहीं, जब अंक घटे तो आप 0 का प्रयोग कर सकते हैं, 0 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा इसका आंसर 0.0625, मतलब 0.0625, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा होगा। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा वो बी सही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। 300 है, उसका 25% निकालने के बाद फिर से 20% मांगा जा रहा है, क्या होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है 150, 60, उसके बाद 45, 15, और ये SSC के एग्जाम में पूछा गया 2002 में। चलिए हम लोग को घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। बोला जा रहा है 300 का मतलब गुना 25%, 25% का मतलब नीचे 100 लगा देंगे डायरेक्ट। उसके बाद बोला जा रहा है 20%, 20 को हम लोग को लिख के नीचे लगा देंगे 100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, जो आएगा आंसर वही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ से 2 0 2 0 काट देते हैं, यहाँ से 1 0 1 0 काट देते हैं, यहाँ से कट जाएगा हम लोग का 5 दूना 10, यहाँ से 5 5 25। इसका मतलब हो रहा है, यहाँ से हो गया हम लोग का 5 या 15, मतलब हो रहा है कि 30 जो है 300 का 25% का 20% 15 आएगा। चलिए हम लोग इस सवाल को भी समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में 15 हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक बहुत ही हल्का सवाल आ चुका है, बोला जा रहा है किस संख्या का 23/2% 46 है। बहुत हल्का सवाल है, किस संख्या का, मान लेते वह संख्या x है, बोला जा रहा है 23/2% 46 है। बहुत ही हल्का सवाल है, किस संख्या का 23/2% 46 है, मान लिया वो संख्या x है। यहाँ से कट जाएगा 23 दूना 46, और यह परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। यहाँ से हम लोग कटेगा तो कुछ नहीं, इसलिए हो जाएगा 100 गुना 2 200, और 200 जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा 400। 400 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपको बी में 400 दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है 400 का 23/2% 46 होगा, और ये एग्जाम CBI के एग्जाम में पूछा गया 1998 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन चुका है, और आगे भी हो सकता है, संभावना है पूछने का। चलिए हम लोग देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्रश्न।
10वां सवाल हम लोग के सामने आ चुका है। इसमें कहा जा रहा है कि 30 केजी का 10%, लिखते जा रहे हैं हम लोग, सवाल ठीक रहेगा। सवाल बोला जा रहा है 30 केजी का मतलब गुना 10%, 10% लिख दिए। उसके बाद बोला जा रहा है 30 केजी का 10% बराबर है x केजी, x केजी का मतलब गुना 40% है, मतलब x केजी का 40% है। तो पूछा जा रहा है आपसे, तो बताइए x का मान क्या होगा। और ऑप्शन आपको दे रखा है 100, 120, 140, नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं यही, और यह पूछा भी गया है LIC के एग्जाम में 2008 में। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से केजी खत्म, कहानी खत्म, परसेंटेज को भी हम लोग काट सकते हैं। चलिए परसेंट भी खत्म यहाँ से हो चुका है, और ये जीरो और ये जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो खत्म हो गया। तो यहाँ से केवल 4 बचा और यहाँ पर 3 बचा, तो उस 4 को यहाँ ला दीजिए। 4 बट्टे, सॉरी ये 10 भी बचा, 10 या 30, 30/4 बराबर x, और कटेगा 15 दूना और ये 2 दूना, मतलब x का मान आ गया 15/2। 15/2 आपको ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर होगा 15/2। लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन नन ऑफ दीज तो है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है हम लोग के समक्ष। इसमें कहा जा रहा है कि 2350 का 36%, 2350 है उसका 36% प्लस 1120 का 45% जो है वो 3000 का x% के बराबर है। तो x का मान मांगा जा रहा है। फिर से मैं सवाल लिख दे रहा हूं। इसमें बोला जा रहा है कि 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% जो है वो बराबर है 3000 का, हम नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है, बराबर है 3000 का x%। बोला जा रहा है कितना के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग प्रतिशत सबका काट सकते हैं, प्रतिशत सबका काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहां से देख लेते हैं, अब इसको यहाँ से गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर लेते हैं। 36 गुना 0, 36 गुना 5, 180 बचा 18, 36 थी 100, 108, 108 में जब 18 जोड़ेंगे हो जाएगा 126, बचेगा 12, 36 दूना 72, 72 प्लस 12 84 बराबर, सॉरी प्लस है, प्लस। अब 45 को करना पड़ेगा 1120 से गुना, 45 गुना 0, 45 गुना 2 90, 90 की 0, 45 गुना 1 45। अब 45 में फिर 9 जोड़ देंगे तो जाएगा 54, बचा फिर 5, 45 कम 45, 45 5 50, और बराबर हो जाएगा इधर 3000 x। अगर x का मान निकालना है इस दोनों को जोड़ के 3000 से यहाँ पर हम लोग क्या कर दिया, 2 0 2 0 2 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, यहाँ से हो जाएगा 6 4 10 की 0, और फिर उसके बाद 4 और 0, 4 और 1 5, उसके बाद 5 और 8 13, और ये 30 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये रहा इसका आंसर निकल चुका है। x बराबर 0 0 यहाँ से कट जाएगा, और 3 का पारा में ये कट जाएगा, 4 तिया 12 1, उसके बाद 5 तिया 15, मतलब x का मान यहाँ से कितना निकला 45। इसका मतलब हो रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी में 45 भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ 45। आप देख सकते हैं प्रतिशत कैसे कटा, तो प्रतिशत यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो कॉमन में सिंगल पद हो जाएगा तो काट सकते हैं। उस तरह से डबल जीरो कैसे कटा, इस दोनों में से 100 कॉमन आएगा, तो 100 से इधर आके कट गया 2 0, सिंपल में आपका आंसर आ चुका है 45। आप इसको डिटेल से बना के भी चेक कर सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा। और कंपटीशन लेवल का प्रश्न है, इसमें थोड़ा शॉर्ट तो खींचना पड़ेगा, नहीं तो समय हम लोग के पास बहुत ही कम होता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न को देखने के बाद आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। सबसे पहले हम लोग आखिरी प्रश्न को, इस वीडियो नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3% कितना प्रतिशत है 5% का। 3% कितना प्रतिशत है 5% का। मान लेते हैं कि बोला जा रहा है कि 3% कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं x% है, बोला जा रहा है कितना प्रतिशत है 5% का। ऑप्शन दिया हुआ है 60%, 50%, 40%, 30%।
तो बोला जा रहा 3% कितना परसेंट है? 5% का। 5% का मान लेते हैं x% है, वो है कौन? तो आ जाएगा हम लोग का 3%। अगर मान लेते हैं यहाँ से प्रतिशत खत्म हो जाएगा और x का मान क्या निकल जाएगा? 3/5। लेकिन सवाल बोला जा रहा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम लोग का कट जाएगा ये 20 5 100, तो हो जाएगा 20 या 60%। तो यहाँ से हो जाएगा जो 5% का जो संख्या अननोन था वह 60% होगा 3% के बराबर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो 3% का 60% जो है वो 5% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग का जो अगला सवाल है वो है ये, जो कि आपको सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है? आपको ऑप्शन भी बगल में नजर आ रहा होगा। y का x%, बी नंबर में x का y%, सी नंबर में 3 का xy% और डी नंबर में आखिरी ऑप्शन है xy का 2%। और यह आरआरबी के एग्जाम में 2003 में पूछा भी गया है। जिस भाई एवं बहनों के पास इसका ऑप्शन है, सॉरी इसका आंसर होगा, वह कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। फिर से मैं प्रश्न एक बार समझा देता हूं। y का जो है x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा? ऑप्शन आपके सामने में नजर आ रहा होगा, आप इसका जवाब में कमेंट सेक्शन में देंगे। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं समझाने का प्रयास किया हूं। सबसे पहला बात तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो प्रत्येक दिन लाता रहता हूं। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक भी अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।